हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आपका वीकली एनालिसिस ट्रेड एंड ग्रो चैनल पर। देखिए, इस वीकली एनालिसिस के अंदर जो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा वो मैं केस स्टडी डिस्कस करूंगा। मैं आपसे पूरे वीक ये कहता हूं कि आपके जो भी फेल ट्रेड्स हो जाते हैं वो आप मेरे से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर आप अपने फेल ट्रेड्स शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको आपकी गलतियां मैं बता पाऊंगा कि आपने उस जगह पर कहां समझने में गलती की और आपको किस डायरेक्शन में और किस पर्सपेक्टिव के अंदर उस चीज़ को समझना था। तो जिससे होगा ये कि आपको अपनी गलतियों का समझ आएगी। इसके साथ साथ जो दूसरे लोग भी देख रहे होंगे वो भी समझ पाएंगे कि आपकी गलतियों से वो अपनी गलतियां कैसे सुधार सकते हैं। तो केस स्टडीज़ के लिए मैं रेगुलर आपसे मंगवाता हूं फेल ट्रेड्स। अब इस हफ्ते मेरे पास में सिर्फ 2 फेल ट्रेड्स आए, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि जितने लोग भी इंटरडे ट्रेडिंग बस 5 मिनट इंटरडे टेक्निक्स को यूज़ करके कर रहे हैं वो अब सब इतने सक्षम हो चुके हैं कि उनके ट्रेड्स गलत नहीं पड़ते। वो जो भी ट्रेड्स लेते हैं वो 100% ठीक पड़ रहे हैं और वो अच्छी तरह से उसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये एक चैनल के लिए बहुत गर्व की बात है, ट्रेड एंड ग्रो के लिए बहुत गर्व की बात है कि बस 5 मिनट इंटरडे टेक्निक्स को फॉलो करके आप लोग कंसिस्टेंट कमाई कर रहे हैं। और अगर ये सिचुएशन नहीं है और आप लोग अपने ट्रेड्स को मेरे से शेयर करते हुए हिचकिचा रहे हैं तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप जब अपने गलतियों को मेरे सामने रखेंगे, स्टॉक मार्केट की भाषा अपनी गलतियों से सीखने की है और समझदार लोग दूसरे की गलतियों से सीखते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये स्टॉक मार्केट की जो भाषा है वो आम जो ज़िंदगी हम बिताते हैं उस भाषा से टोटल रिवर्स है, क्योंकि ये साइकोलॉजी की भाषा है और साइकोलॉजी के अंदर जो हमारी साइकोलॉजी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है उसकी रिवर्स साइकोलॉजी के अंदर ये भाषा चलती है। ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना है तो वो आपकी साइकोलॉजी को रिवर्स करके ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपकी साइकोलॉजी के साथ सिंक करके अगर वो चलेंगे तो वो अपने पैसे दे जाएंगे, चाहे वो कितना बड़ा बैंक क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो। तो वो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं कि आपकी जो साइकोलॉजी है, जो आपकी सोच है, जो आपकी इमोशंस हैं इंसान की, उन इमोशंस को क्रिएट करके उसको रिवर्स डायरेक्शन के अंदर कर देते हैं और आप लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में उनके साथ में ट्रेड करते हैं और नुकसान उठाते हैं। और वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर करने के बाद में अपना आपको मैनिपुलेट करके पैसे कमाते हैं। यही तरीका है उनके पास पैसे कमाने का, अपने माल को बेचने का, और कोई तरीका नहीं है। तो आप अपनी गलतियों को मुझसे शेयर करें ताकि मैं आपसे उसको वीकली एंड पे डिस्कस कर सकूं। ठीक है, ये मेरा मैसेज सबके लिए है और हर रोज मैं टेलीग्राम चैनल पे ये मैसेज देता हूं। ये पहला ट्रेड 23 जून का है। अगर आप इस फिगर को देखें तो इस फिगर के अंदर जो बताया गया है वो मार्किंग के रूप के अंदर दिखाया गया है। देखिए, ये मार्किंग उन्होंने यहाँ पर की है, इस पॉइंट को उन्होंने सपोर्ट पॉइंट बना लिया है और सपोर्ट पॉइंट बनाने के बाद में 1, 2 की टेस्टिंग की है, ऊपर से भी 1 और 2 की टेस्टिंग दिखाई है। यानी ये जो टेस्टिंग दिखाई है ये सपोर्ट साइड की टेस्टिंग है और ये जो टेस्टिंग दिखाई है ये रेजिस्टेंस साइड की टेस्टिंग है। ठीक है, तो अब ये बेसिकली जो फॉर्मेशन है ये फॉर्मेशन उन्होंने एक रॉ टेस्टिंग के हिसाब से कर दी है। सब टेस्ट की जो साइकिल चलती हैं उसके हिसाब से इसको नहीं किया, तो इंफॉर्मेशन भी जो है वो आपको उस लेवल पे नहीं मिलेगी। ठीक है, जिस लेवल पे आप निकालना चाहते हैं। ये जो उन्होंने अपना प्रॉफिट इस जगह पर जो दिखाया यहाँ बुक नहीं किया, उसके 2-3 कारण हैं, जिसमें से पहला कारण साइकिल्स का है। अगर वो सही तरीके से साइकिल को मार्क करते तो उनको ये पता होता कि वो किस फेस में चल रहे हैं और उन्होंने कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर मार्किंग जो है वो रैंडमली की गई है 1, 2, 3 के रूप में, जो कि इनिशियल स्टेजेस में मैंने सीखने के लिए आप लोगों से बोला था और वो इनिशियल स्टेजेस के अंदर मैंने 3, 4, 5 महीने आप लोगों को रखा। उसके बाद अब आपको एडवांस स्टेज में लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अब उस लेवल की आपको मार्किंग सीखनी पड़ेगी। वो तो आपको मैंने इसलिए दिखाई थी 1, 2, 3 वाली मार्किंग, ताकि आपका जो माइंड है वो इसको देखने के लिए सिंक हो जाए। आप जो भी इसमें देखें वो इसी तरीके से देखें जिस तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। पर अब वो तो एक बेसिक लेवल था, इनिशियल लेवल था। बेसिक लेवल से आप एडवांस लेवल में आप आ गए हैं, सब टेस्टिंग्स के अंदर आ गए हैं, सब साइकिल्स के अंदर आ गए हैं, तो अब उसको मार्क करना सीखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस फिगर को समझने के लिए हम 23 जून की चार्ट पे चलते हैं
तभी आपको ये फिगर सही तरह से समझ में आएगी। तो ये चार्ट जो है मैंने खोला हुआ है सेम बैंक निफ्टी का। अब मैं इस चार्ट को लेके चलता हूँ 23 जून के ऊपर। मैं पहुँच गया 23 जून के ऊपर। ये जो आप यहाँ पर पिंक कलर का एरो देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये 23 जून की सारी ट्रेडिंग है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या किया है उन्होंने, देखिए, एक तो जो मुझे उनके चार्ट के अंदर गलती नजर आई है वो ये पहली गलती नजर आई है कि एक तो उन्होंने चार्ट को जो थोड़ा सा, जब आप एनालिसिस करते हैं तो चार्ट को इतना जूम करके जरूर रखते हैं। उन्होंने क्या किया है, चार्ट को इस लेवल पे ले गए हैं, ठीक है। तो इस लेवल पे जब चार्ट को ले गए हैं तो उससे क्या हुआ है कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं वो करीब हो गए हैं। देखिए, अब ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है जो आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आया। ये अगर एक सपोर्ट था और ये भी एक सपोर्ट था, तो अब इस सपोर्ट को देखने में कैसा लग रहा है, इस सपोर्ट को देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत करीब है, यानी जो प्राइस मेरा यहां आया है वो यहां भी आ जाएगा, ठीक है। इसको देखकर ऐसा लगता है, ठीक है। और इसी तरीके से आप यहां देखें तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी उन्होंने मार्क नहीं किया हुआ, ठीक है। और इसको भी देख के ऐसा लगता है कि ये जो सपोर्ट है, जो प्राइस यहां आया है वो यहां भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि इतनी मैग्निफिकेशन के अंदर अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको क्लैरिटी नहीं होगी कैंडल्स की फॉर्मेशन की भी और उनके डिस्टेंस की भी, ठीक है। अब क्योंकि ये मूव छोटी थी तो इसलिए इसके अंदर क्लैरिटी की जरूरत थी, और क्लैरिटी जो होती है वो एटलीस्ट इतने मैग्निफिकेशन पे आती है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी मैग्निफिकेशन को भी समझ लीजिए कि एटलीस्ट इतना जूम जरूर करके रखें अपने चार्ट को ताकि आपको एक क्लैरिटी नजर आए। अब इसमें क्लैरिटी क्या है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, उन्होंने जो रेजिस्टेंस सपोर्ट की लाइन लगाई है, ठीक है, वो ये लगाई है, ठीक है। मैंने जो सपोर्ट की लाइन लगाई है वो ये लगाई है, आप समझ रहे हैं। तो मेरी जो सपोर्ट की लाइन है, क्योंकि मेरी सपोर्ट की लाइन के अंदर उनकी लाइन ये हो गई और मेरी लाइन ये हो गई, मेरी सपोर्ट की लाइन के अंदर क्लैरिटी इसलिए आई है क्योंकि मैंने इसे जूम कर लिया और मुझे ये जो छोटा सपोर्ट है वो यहां नजर आ गया है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि एक लाइन ये लगाई है, ठीक है, लगानी चाहिए। बट अब है क्या कि जब आप इसको मतलब मैग्नीफाई जो करते हैं वो छोटे स्केल पे करते हैं, छोटे उसमें कर लेते हैं, तो फिर ये इंफॉर्मेशन जो है ना आपसे छिप जाती है। इस लेवल पर अगर ये हुआ है तो देखिए, इसको मैं फिर मतलब जूम इन कर देता हूं, तो आप ये देखिए इस लेवल पे जब होगा तो क्या होगा, ये जो आपकी लाइन लगी हुई है बेसिकली यहाँ आपका जो है सपोर्ट आ जाएगा। तो आप क्या सोचेंगे, आप समझिए बात को कि साइकोलॉजी क्या है। ये रेजिस्टेंस की लाइन थी, एक ये रेजिस्टेंस की लाइन उन्होंने ऊपर लगा रखी है, तो आपकी दिमाग में क्या आएगी, आपके दिमाग में सीधा ये आएगा कि अब अगर प्राइस की सेटअप मेरा तैयार हो गया है, सेकंड टेस्ट हो गया है, ये सेकंड टेस्ट होने के बाद मैं अपना सेटअप यहाँ पर ढूंढ के पोजीशन लेता हूँ, तो मेरा टारगेट क्या होगा, ये टारगेट होगा मेरा। वो इसको इस टारगेट के बारे में सोच ही नहीं पाएगा दिमाग। वो माइंड जो है आपका वो कंडीशन हो चुका है क्योंकि आपने चार्ट को इस तरह से छोटा जूम कर लिया है जिससे आपको सिर्फ ये टारगेट नजर आ रहा है, ये तो आप भूल ही गए। और जैसे ही आप इस चार्ट को थोड़ा सा जूम करेंगे, ठीक है, मैग्नीफाई करेंगे इस चार्ट को, तो आपको वो क्लैरिटी और क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, इसको मैंने मैग्नीफाई कर दिया और जो कि मैं अपने चार्ट को लगभग इतने मैग्निफिकेशन के ऊपर रखकर और तब एनालिसिस करता हूं। तो अब ये जो आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है, अब ये पॉइंट मेरे को इससे दूर नजर आ रहा है, और जैसे ही मैंने इसको जूम इन किया था ये मेरे को पास नजर आने लग गया था, तो मेरा दिमाग ने क्या लिया, ऑटोमेटिकली इस पॉइंट को पिक किया। पर जैसे ही मैंने इसको जूम कर दिया है तो अब मेरा जो माइंड सेट है वो इसको पिक कर रहा है कि अगर मैं यहां एंट्री करूंगा तो ये मेरा पहला लेवल है जहां पे मुझे अपने प्राइस की कैंडल को देखना है, ठीक है। तो ये गलती जो मेरे को उनके चार्ट में नजर आई, वो पहली गलती तो ये है। दूसरी गलती उन्होंने क्या की है कि ये जितनी भी यहां पर वेव्स की सब मार्किंग की है, ठीक है। देखिए, मैं आपको हर वीडियो के अंदर बोल चुका हूं कि अगर 1 और 2 की मार्किंग आप कर रहे हैं तो 1, 2 की मार्किंग किसी भी डिग्री की आप कर रहे हैं तो वो रिजेंबल करती है सब मार्किंग के साथ में, ठीक है। आपको आपकी पोजीशन लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी, भले ही आपकी मार्किंग गलत है, पर एक पॉइंट पर आकर आपको ये समझ नहीं आएगा कि अब मुझे इसके अंदर कहां डायरेक्शन मिलेगी, क्योंकि वो डायरेक्शन की जो सेंस है वो आएगी सब मार्किंग से।
और सब मार्किंग आपने की नहीं, आपने 1-2 वाली मार्किंग कर दी, यूनिवर्सल मार्किंग कर दी, जो कि आपकी हर एक सब टेस्ट के साथ में मैच करेगी। 1-2 की मार्किंग जो है, 1-2-3 की मार्किंग हर एक सब टेस्ट के मैच करेगी। देखिए 1-2-3 ये मैच कर रही है ना, पर एक्चुअल में है क्या है, तो ये माइनर सब टेस्ट की मार्किंग पर मैच कर रही है 1-2-3 की यूनिवर्सल मार्किंग के साथ में। तो ये 1-2-3 का जो कंसेप्ट मैंने स्टार्टिंग में दिया था आपको, एक्विंट करने के लिए दिया था, आपके सेंसेस को समझने के लिए दिया था कि आपको मार्किंग कैसे करनी है। अब उसको उससे अगली स्टेज पे लेकर आइए सब मार्किंग करके, जैसे मैंने यहाँ पर की हुई है। तो अब सब मार्किंग से फायदा क्या होगा? सब मार्किंग से फायदा ये होगा कि आपका ये सपोर्ट पॉइंट बना हुआ है येलो कलर में। मैं आपको पता है कि येलो कलर के अंदर मैं जो बनाता हूं तो वो सपोर्ट पॉइंट होता है, ठीक है। अब ये सपोर्ट पॉइंट जो यहाँ पर बना हुआ है, ये सपोर्ट पॉइंट आपको दिखा रहा है कि आप एक काउंटर ट्रेंड साइकिल के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। ये सपोर्ट पॉइंट जो येलो कलर का है, ये आपको ये बता रहा है कि आप काउंटर ट्रेंड साइकिल में चल रहे हैं, ठीक है। अब काउंटर ट्रेंड साइकिल में चल रहे हैं, अब इसको भी समझ लीजिए कि ये जो मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि उनको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि जो कोडिंग है वो क्या कौन सी सब टेस्ट कौन सी साइकिल को रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ आप समझ लीजिए कि मैंने अब इसको इतना मैग्नीफाई कर दिया कि आपको सही नज़र आएगा। ये जो मार्किंग होती है, फर्स्ट मार्किंग होती है मेन साइकिल, जो हमारी मेन साइकिल चलती है, ठीक है। ये मार्किंग कहाँ की मार्किंग होती है? मेन साइकिल की होती है। कौन सी? जो हमारी मेन साइकिल चल रही है, ठीक है। ये साइकिल जो चल रही है हमारी, ये साइकिल जो हमारी चल रही है, मेन साइकिल की मार्किंग हो गई। अब मेन साइकिल के अंदर भी इस पॉइंट का प्रयोग मैं जो करता हूं वो रेजिस्टेंस साइड के लिए करता हूं। यानी अगर ये ब्लू कलर का पॉइंट मैंने यहां बनाया तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आप रेजिस्टेंस साइड की काउंटर ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं। और अगर ये येलो पॉइंट मैंने बनाया, जो येलो यहां पर मैंने नहीं दिखाया हुआ, येलो अगर मैं दिखा रहा हूं पॉइंट, तो उसका मतलब यह है कि आप मेन साइकिल के सपोर्ट क्या कहते हैं, मेन साइकिल की आप सपोर्ट टेस्ट के अंदर चल रहे हैं, सपोर्ट टेस्टिंग के अंदर चल रहे हैं। ये मेन येलो, अगर ये पॉइंट मैं यहां दिखाता हूं आपका ब्लू वाला, तो इसका इंडिकेशन होता है कि आप काउंटर ट्रेंड साइकिल में चल रहे हैं। और कौन सी जो आपकी मतलब पीछे से जो आपका ट्रेंड चल रहा है वो बड़ा चल रहा है, और ये अब काउंटर ट्रेंड आपका शुरू हुआ, ठीक है। और जब इसी तरीके से इसको रिवर्स कर देंगे, अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, मैं नीचे की तरफ ट्रेंड में आ जाता हूं, तो जब नीचे की तरफ ट्रेंड में आऊंगा तो मैं अब इस पॉइंट को जो है येलो कलर से शो करूंगा, येलो पॉइंट से शो करूंगा, क्योंकि ये सपोर्ट साइकिल यहां से शुरू होती है काउंटर ट्रेंड की, ठीक है। ये ट्रेंड मेरा क्या है? नीचे का, और इस नीचे के ट्रेंड के अंदर ये सपोर्ट साइकिल शुरू हुई है। ये इस पॉइंट पे आपको येलो कलर का पॉइंट जो है बता रहा है कि सपोर्ट साइकिल शुरू हो गई है, किसकी? काउंटर ट्रेंड की। तो सेम चीज यहां हुई है, ठीक है। आप यहां देख लीजिए, यहां भी बिल्कुल सेम चीज हुई है। जो पॉइंट मैंने दिखाया है आपको वो देख लीजिए, उसको समझ लीजिए। पहले मैं मैग्नीफाई कर लूं इतना, जिस लेवल पे मैं रखता हूं अपने चार्ट्स को, और आपको समझने में आसानी भी हो जाएगी। ये पॉइंट आपका जो येलो यहां पे दिखाया है, ये एक काउंटर ट्रेंड साइकिल चलाने का पॉइंट है। यानी आपको ये इंफॉर्मेशन यहां से मिलती है कि अब मैं नीचे जो मेरा ट्रेंड चल रहा है उसके काउंटर ट्रेंड के अंदर आ गया हूं, ठीक है। इसलिए ये मैंने यहां पर सपोर्ट पॉइंट लगाया। और अगर ये काउंटर ट्रेंड नहीं है और यहां से ये पॉइंट कन्वर्ट हो चुका है, तब भी मैं सपोर्ट पॉइंट ये लगाऊंगा। यानी आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही आ रही है कि डायरेक्शन आपकी ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो अब यहां आपके पास जो अभी जब आपका ट्रेंड नीचे का चल रहा है, तो आप इसको काउंटर ट्रेंड ही मान के चलेंगे, आप इसको रिवर्सल नहीं मानेंगे। रिवर्सल कब मानेंगे वो मैं आपसे अगली स्टेजेस में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप यहां समझिए कि इसको रिवर्सल ही मानेंगे, हम इसको काउंटर ट्रेंड ही मानेंगे। पिछली डाउन ट्रेंड मूव का काउंटर ट्रेंड ये हमारा चल रहा है, ठीक है। अब इस काउंटर ट्रेंड के अंदर साइकिल्स चलेंगी, तो कौन सी साइकिल्स चलेंगी? पहली साइकिल ये आपकी मैंने जो कोडिंग की है ब्राउन कलर की, यानी सब टेस्ट की साइकिल चल रही है। पहला सब टेस्ट हुआ, दूसरा सब टेस्ट हुआ, ठीक है। और दूसरा सब टेस्ट होने के बाद में ये साइकिल चल पड़ी। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 1-2 की मार्किंग की, बिल्कुल ठीक की, क्योंकि यूनिवर्सल मार्किंग है, ये आपकी मैच करेगी। और उन्होंने जो पोजीशन ली, मेरे हिसाब से उन्होंने पोजीशन ली यहां, ठीक है, जो कि यहां लेनी नहीं बनती थी, पोजीशन लेनी बनती थी इस कैंडल के ऊपर। अगर इस कैंडल पे पोजीशन लेते तो इस जगह तक आते आते इतना प्रॉफिट जनरेट हो जाता कि आप बड़ी आराम से इस पॉइंट पे क्विट कर सकते थे। क्यों करेंगे इस पॉइंट के क्विट?
जो उन्होंने नहीं किया वो मैं आपको रीजन में बताऊंगा। तो आपकी जो एंट्री बनती थी इस पॉइंट पे बनती थी, क्योंकि ये आपकी सेकंड टेस्ट हो चुका है, चाहे आप यूनिवर्सल तरीके से देख लें, 1-2 के तरीके से देख लें और मेरे सब टेस्टिंग के तरीके से देख लें, तो ये पॉइंट सेकंड ही बनता है। अब सेकंड पॉइंट बनने के बाद हम क्या कहते हैं, मेरी गाइडलाइंस जो वट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स की गाइडलाइन है वो क्या कहती हैं कि आपको अपना सेटअप ढूंढना है इस एरिया के अंदर, ठीक है। और आपको यहां पर अपना सेटअप कैसे मिला, अब देखिए रीजनिंग देखिए कि ये जो पॉइंट आपने डाला हुआ है, ठीक है, इसका सपोर्ट ले लिया, इस पॉइंट को सपोर्ट ये बन चुका है आपका, और सपोर्ट लेने के बाद सेकंड बार टेस्ट हुआ और यहां से क्या आया, बाइंग प्रेशर आया, और बाइंग प्रेशर में कैंडल की फॉर्मेशन क्या हुई, हैमर। यानी ये आपको क्लियर शो कर रही है कि यहां पर बायर्स की एंट्री हो गई है। अब वो बायर्स जो हैं, क्या वो बायर्स स्ट्रॉन्ग नेचर के बायर्स हैं या वीक हैंड्स हैं? अगर वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं तो प्राइस को यहां से ऊपर ले चलेंगे, ठीक है, और अगर वो वीक हैंड्स हैं तो प्राइस को ये कहीं इस एरिया से नीचे गिरा देंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब आपका पहला टेस्ट यहां पर हो गया, पहला रीजन आपका आ गया बाइंग प्रेशर के साथ में आया, और सेकंड कैंडल का रीजन आया कि ये हैमर कैंडल बनी, तो आपको हैमर कैंडल का एक्टिवेशन भी तो देखना है कि हैमर कैंडल को प्राइस एक्टिवेट भी तो करे, तभी तो हम मानेंगे कि यहां पर बायर्स की एंट्री हुई है। और वो एक्टिवेट करने के लिए उसने ये कैंडल बना दी आपकी स्पिनिंग टॉप, ठीक है, स्पिनिंग टॉप बना दिया। अब ये जब स्पिनिंग टॉप बनाया तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या निकल कर आई कि नहीं भाई ये तो स्पिनिंग टॉप बना दिया है, इसका मतलब हो सकता है कि ये प्राइस को इधर ले जाकर थोड़ा सा ऊपर ले जाकर फिर नीचे ले आए, ठीक है। तो अब हमारे को स्पिनिंग टॉप के बाद का फॉर्मेशन देखना पड़ेगा। तो स्पिनिंग टॉप के बाद का फॉर्मेशन क्या निकल कर आया, थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्पिनिंग टॉप के बाद में ये हाई बना उसका स्पिनिंग टॉप का। जब मार्केट ने इसको टेस्ट किया नीचे, टेस्ट करने के बाद इस हाई को तोड़कर यहां क्लोज आपकी दे रहा है वो, तो आप यहां पर अपनी इस क्लोज के पास में अपनी एंट्री करेंगे। और जब इस क्लोज के पास में आप एंट्री करेंगे तो आप अपना जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो कहां रखेंगे, वो स्टॉप लॉस रखेंगे अपना इस जगह के ऊपर, ठीक है। ये पॉइंट आपका स्टॉप लॉस होगा। इस पॉइंट के अंदर और 10 पॉइंट आप या 15 पॉइंट आप ऐड कर दीजिए, ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। ये आपको ये स्टॉप लॉस नहीं रखना लो, ठीक है, क्योंकि मैंने कल के वीडियो में बताया है कि इंट्राडे वर्सेस पोजिशनल ट्रेड के अंदर क्या फायदे हैं। अगर जिन लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है तो वो बात मेरी समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्यों नहीं मैं बात कर रहा इस जगह पे स्टॉप लॉस रखने की, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि क्या फायदे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग को करने में और पोजिशनल ट्रेडिंग को करने में। तो उसके हिसाब से, उन गाइडलाइंस के हिसाब से ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा, एंट्री आपकी यहाँ होगी। तो आपका पहला आपका जो टारगेट आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ से रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, तो आपका टारगेट आएगा, ये आपका टारगेट आएगा जहां पर आपने कैंडल की फॉर्मेशन को देखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने निकलना है, क्यों, क्योंकि आपने आपके दिमाग में तो टारगेट क्या घूम रहा है, आपने जूम इन कर रखा था, ये टारगेट घूम रहा है आपके दिमाग में, तो ये सॉरी दिस वन, ये आपका टारगेट घूम रहा है क्योंकि ओपन यहाँ हुआ है। और मेरे दिमाग में क्या टारगेट घूम रहा है, मेरे दिमाग में ये टारगेट घूम रहा है क्योंकि मैंने अपने चार्ट को जूम इन कर लिया है, ठीक है। ये देखिए मेरे चार्ट को जूम इन करने के बाद मेरे को क्या टारगेट मिल रहा है, मेरे को टारगेट मिल रहा है इस वाले पॉइंट का, कि मैं इस पॉइंट के ऊपर देखूंगा कि मेरा क्या रिएक्शन आ रहा है। तो जब आपने एंट्री इस जगह पर की है, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, प्राइस आपका इस जगह पे पहुंच गया और ये कैंडल की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस कैंडल के अंदर क्या दिखा रहा है आपको, सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, और कहां दिखा रहा है, एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे जो कि ऑलरेडी वहां से नीचे की मूव दे चुका है। तो ये ऑब्वियस हो गया कि अगर यहां पर पहुंच के आपको सेलिंग दिखा रहा है तो नीचे की सेलिंग आएगी, भले ही वो सेलिंग आपकी सिर्फ यहां तक आकर ऊपर चली जाए, या इस केस में यहां तक आई है और फिर ऊपर लेके गया है, ठीक है। तो सेलिंग इस पॉइंट पे कंफर्म है कि आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये सेलिंग प्रेशर की कैंडल क्रिएट हो चुकी है, और कहां क्रिएट किया उसने, सेम उसी रेजिस्टेंस के ऊपर क्रिएट किया है, और अब मूव देने के बाद में यहां पर सेलर्स आएंगे। तो ऑब्वियस है कि यहां पर सेलर्स आएंगे। आप क्यों इसके अंदर सेकंड कैंडल की इंतजार करोगे? अगर आपने एंट्री यहां कर ली है तो सेकंड कैंडल का आप इंतजार करोगे, तो नेचुरली है कि आपने स्टॉप लॉस जो रखा होगा वो लगभग यहां का रखा होगा, तो ये स्टॉप लॉस इस कैंडल ने आपका हिट कर दिया। जबकि ये टाइमिंग की गेम है, इंट्राडे इसकी टाइमिंग इस पोजीशन के अंदर एंट्री इस लेवल पे बनती है जो मैंने आपको यहां पर लॉजिकली बताई है। तो यहां आपको एंट्री करनी थी, और यहां आपको इस कैंडल को देखने के बाद में
नेक्स्ट ये जो बियरिश कैंडल बननी है इसका इंतजार नहीं करना था, क्योंकि आपके पास में इंट्राडे ट्रेड है और जिसका स्टॉप लॉस आपका बहुत नीचे लगा हुआ है, उसके बाद में अपसाइड की मूव भी आ गई है और ये रेजिस्टेंस पॉइंट है जहां से सेलिंग आ रही है, तो आप इसकी नेक्स्ट कैंडल का इंतजार नहीं करेंगे। ये आपका इंट्राडे ट्रेड है, आप इस कैंडल के साथ ही अपने ट्रेड से बाहर निकलेंगे। आपने खुद लिखा है कि अगर आप यहाँ बाहर निकल गए होते तो आपको प्रॉफिट मिलता, क्योंकि आपने स्टार्ट को जूम इन नहीं किया था, जूम आउट कर रखा था, जिस वजह से आपका जो इंप्रेशन है वो इस लेवल पे चला गया कि मैं इस लेवल पे निकलूंगा, ठीक है। और इसके बीच में डिफरेंस बहुत है, और अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ डिफरेंस कम हो जाता है। तो ये गलती आपने की, और उसके बाद में सेकंड गलती की जो आपने लॉजिक अप्लाई नहीं किया अपनी पोजीशन को लेकर कि यार ये पोजीशन जो है मेरी लॉजिकली यहाँ पर सेलिंग दिखा रही है, तो मुझे इंतजार क्यों करूँ, मैं क्यों इंतजार करूँ, मैंने जब यहाँ पर अगर अपनी एंट्री कर लिया तो मैं अपना प्रॉफिट लेके बाहर निकलूँ। तो ये गलती उन्होंने की जो कि नहीं करनी चाहिए, और जो देखने वाले और भी व्यूअर्स हैं वो इस बात का आगे अपने ट्रेड्स में ध्यान रखें। धीरे धीरे ये चीज़ आपके दिमाग में सेट होगी तो आप लोग इस गलतियों को नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया एक पहला डिस्कशन जो केस स्टडी का था। अब चलते हैं हम दूसरी केस स्टडी के ऊपर कि दूसरी केस स्टडी हमारे को कब मिली है। मेरे ख्याल में 27 जून को मिली है दूसरी केस स्टडी, तो मैं 27 जून पे आ जाता हूँ जी। देखिए ये 25 जून को मिली है, ठीक है। ये इस केस स्टडी के अंदर आप यहाँ पर देखिए कि ये चार्ट है, इस चार्ट के अंदर जिन्होंने भी ये चार्ट भेजा है उनका फेल ट्रेड है। क्यों फेल ट्रेड है कि वो एंट्रीज क्यों यहाँ दिखा रहे हैं और ये स्टॉप लॉस उन्होंने लगाया है। अब उनसे कोई पूछे कि ये स्टॉप लॉस लगाने की क्या वजह है, भाई यहीं क्यों लगाया आपने स्टॉप लॉस और यहीं एंट्री क्यों कर ली, तो इस चार्ट में कहीं कोई मार्किंग नहीं है, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मार्किंग को छोड़ के कहीं कोई वॉच 5 मिनट टेक्निक्स की मार्किंग नहीं है, ठीक है। वॉच 5 मिनट इंटरडे टेक्निक की कोई मार्किंग नहीं है, यानी उन्होंने वॉच 5 मिनट इंटरडे टेक्निक्स को फॉलो ही नहीं किया। जब मेरे दोस्त आप फॉलो नहीं करेंगे वॉच 5 मिनट इंटरडे टेक्निक्स को, तो फिर आपका हाल जो है वो यही होगा कि आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसकी गाइडलाइंस आपको इंप्लीमेंट करनी बहुत जरूरी है। तो इस केस में आपने कुछ नहीं किया, इसलिए आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, एंट्री भी आपकी गलत बनती है और स्टॉप लॉस भी आपका गलत लगा हुआ है, जिसकी आपके पास सेंस नहीं है। ये स्टॉप लॉस और एंट्री की सेंस क्या कौन सी चीज क्रिएट करती है, वॉच 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स। जब तक आप उनको सीखेंगे नहीं, उनको अप्लाई नहीं करेंगे, अपने चार्ट पे मार्क नहीं करेंगे, वो साइकिल्स आपको समझ में नहीं आएंगी, वो एंट्री पॉइंट्स आपकी समझ नहीं आएंगे, तब तक आपको कोई नहीं बचा सकता फेल होने से। अगर आप फेल नहीं होना चाहते तो वो टेक्निक्स को फॉलो कीजिए और अपने सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू कीजिए। आपकी सक्सेस के बीच में सिर्फ वही चीज़ है, उसको आप फॉलो करें और आप आगे बढ़ेंगे। तो इस केस को मैं यहाँ पे डिस्कस भी क्या करूँ, क्योंकि इस केस को डिस्कस करने का फायदा तब है जब मेरी मार्किंग्स यहाँ पर की होती हैं और उसके बाद आप गलती करते तो मैं आपको समझाता कि आपने गलती कहाँ की है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो मैं आपको समझाऊँ क्या कि आपकी गलती कहाँ हुई है। तो मैं इस फेल ट्रेड में अपना टाइम खराब नहीं करूँगा। आप जब मार्किंग करके भेजेंगे और फिर फेल होंगे फिर ज़रूर समझाऊंगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ट्रेड मेरे पास और कोई नहीं है, मैं अब आपसे जो है वो जर्नल डिस्कशन करता हूं इस हफ्ते की पोजीशन का, कि इस हफ्ते की मार्किंग के अंदर जो हमारी साइकिल्स चल रही हैं उसके अंदर हम स्टैंड कहाँ करते हैं, ठीक है। हम कहाँ खड़े हुए हैं आज की तारीख के अंदर प्राइस के साथ साइकिल्स के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत लोग अभी नहीं जानते होंगे कि आप कहां खड़े हुए हैं, किस साइकिल में खड़े हुए हैं और किस फेस में खड़े हुए हैं। तो वो मैं वीकली एनालिसिस के अंदर आपसे आज डिस्कस करता हूं। सबसे पहले उसको डिस्कस करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ देखिए ये जो साइकिल आपको मैंने दिखाई है पहले तो, कि एक मैं पॉइंट और डाल देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये जो पॉइंट है ये येलो पॉइंट होता है सपोर्ट साइकिल का पॉइंट, ठीक है। सपोर्ट साइकिल कौन सा पॉइंट होता है, ये देखिए येलो पॉइंट कौन सा होगा, सपोर्ट साइकिल का पॉइंट, जो कि साइकिल को यहाँ से शुरू कर रहा है। ये सपोर्ट पॉइंट है, साइकिल को यहाँ से शुरू कर रहा है, ठीक है। यानी कोई भी बड़े साइज की कोई मतलब एक कंप्लीट साइकिल, जिस कंप्लीट साइकिल के अंदर 4 तरीके की सब टेस्टिंग है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। पहली ये टेस्टिंग है मेन टेस्ट साइकिल की, दूसरी है सब टेस्ट साइकिल की, तीसरी है मेजर सब टेस्ट साइकिल की, चौथी है माइनर सब टेस्ट साइकिल की। तो लगभग ये 4 टेस्टिंग के बाद में एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। पर अब यहाँ एक और कंडीशन भी है
कि कई बार माइनर सब टेस्ट साइकिल से भी माइक्रो सब टेस्ट साइकिल के अंदर मार्केट चला जाता है, जो कि इस टाइम हमारा मार्केट जा चुका है। कैसे जा चुका है वो आपको मैं अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप इस कोडिंग को समझ लीजिए। जिन महाशय का मेरे पास प्रश्न आया था कि सर कोडिंग कैसे समझनी है, तो उनके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप कोई भी ग्राफ देखिए तो आप उस ग्राफ के अंदर उस कोड को समझते होंगे। जो भी ग्राफ बनाने वाले ने कोडिंग की है वो अपनी कोडिंग सामने आपको बताता है। तो सेम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि येलो कलर सपोर्ट साइकिल शुरू करने का कलर है, नई साइकिल शुरू होती है यहाँ से, मेन ट्रेंड की नई साइकिल शुरू होगी। कौन सी साइकिल शुरू होगी? मेन ट्रेंड की। पर मेन ट्रेंड की साइकिल कब शुरू होगी? जब वो मेन ट्रेंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज ये येलो सपोर्ट काम करेगा काउंटर ट्रेंड साइकिल के लिए भी। अब काउंटर ट्रेंड साइकिल के लिए कैसे काम करेगा वो फिर मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे। उसके बाद मेन साइकिल, फिर सब टेस्ट साइकिल, ब्राउन कलर के अंदर, पिंक कलर के अंदर मेजर टेस्ट साइकिल, और ग्रीन कलर के अंदर माइनर सब टेस्ट साइकिल, और व्हाइट कलर के अंदर माइक्रो सब टेस्ट साइकिल। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट चलती हैं। और ये सारी साइकिल्स की जो इन्वेंशन है वो मैंने खुद की है अपने एक्सपीरियंस से, जो कि वट्स 5 मिनट इंटरडे टेक्निक्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये साइकिल्स जो हैं मेरी अपनी क्रिएशन का रूप है। तो अब यहाँ पर अब पहले आइए कि ये सपोर्ट पॉइंट से एक नई साइकिल शुरू हुई, जैसे मैंने आपको बताया। और कौन सी साइकिल शुरू हुई है? आप देख रहे हैं ब्लू कलर। ब्लू कलर किस साइकिल को शो कर रहा है? मेन साइकिल को। ये देखिए, ये ब्लू कलर मेन साइकिल को शो कर रहा है। तो आपकी मेन साइकिल कहाँ से शुरू हुई है? येलो पॉइंट से शुरू हुई है। और मेन साइकिल का फर्स्ट टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर बना लिया, ये सेकंड टेस्टिंग पॉइंट बना लिया, और ये थर्ड टेस्टिंग पॉइंट बनाया। यानी आज जो हम खड़े हैं, हमारा जो मार्केट खड़ा है वो मेन साइकिल के थर्ड टेस्टिंग को क्रॉस कर चुका है। यानी इस फेस को क्रॉस कर चुका है। ये इतना मार्केट हमारा कंप्लीट कर चुका है ये फेस। ठीक है, और अभी इस फेस को कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ चुके हैं। वो कहां तक बढ़े हैं वो मैं आपको नेक्स्ट साइकिल में दिखा रहा हूं। तो आप यहां आप देख सकते हैं कि मैंने आपको जो नेक्स्ट साइकिल दिखाई है, ये सब टेस्ट साइकिल देखिए, ब्राउन कलर में शुरू होती है। तो हमने थर्ड टेस्ट साइकिल अपनी मेन थर्ड साइकिल अपनी यहां से शुरू की है, कंप्लीट नहीं की है। ठीक है, हमने कंप्लीट क्या किया? इस पॉइंट के ऊपर सेकंड मेन साइकिल शुरू कंप्लीट की है। और फिर यहां से हमने थर्ड मेन साइकिल शुरू की है इस पॉइंट से। और थर्ड मेन साइकिल के अंदर भी हमारी कौन सी साइकिल शुरू हो चुकी है? ये सब टेस्ट की साइकिल शुरू हो चुकी है। सब टेस्ट साइकिल के अंदर हमने क्या कंप्लीट कर लिया है? फर्स्ट टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है और सेकंड टेस्टिंग भी कंप्लीट कर ली है। और हम कहां चल रहे हैं? सेकंड टेस्ट की अपसाइड मूव में चल रहे हैं। ठीक है, अब चार्ट के ऊपर हम कैसे चल रहे हैं ये आप समझ लीजिए कि चार्ट के ऊपर ये आपको कैसे समझ में आएगा। ये तो मैंने आपको एक समरी समझा दी। अब चार्ट के ऊपर देखते हैं कि हम कैसे समझ पाएंगे कि हम कहां पर और किस मार्किंग के हिसाब से चल रहे हैं। तो अब इसमें भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या आप उसको समझ पाते हैं या और समय लेंगे। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि एक नई साइकिल जब भी शुरू होती है उसके लिए मैं डिनोट करता हूं सपोर्ट साइकिल के येलो पॉइंट को। यानी इस पॉइंट से मेरी नई साइकिल शुरू होती है। जब इस पॉइंट से नई साइकिल शुरू होती है तो इस साइकिल का जो मेन ट्रेंड का, यानी मेन ट्रेंड मेरा कहां से शुरू हुआ इस साइकिल के अंदर, वो इस पॉइंट से शुरू हुआ। आप देख सकते हैं ये जो मेन ट्रेंड का यहाँ पर मार्किंग मैंने लगा रखी है, आप यहाँ देख लीजिए, ये मेन ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, अब ये मेन ट्रेंड आपका चल रहा है। इस मेन ट्रेंड के अंदर पहली टेस्टिंग मेन ट्रेंड की हुई, ये पहली टेस्टिंग ये जो हुई है पहली टेस्टिंग हुई है मेन ट्रेंड की। ठीक है, उसके बाद में इस मेन ट्रेंड की पहली टेस्टिंग होने के बाद में ये मेन ट्रेंड आगे चल रहा है और मेन ट्रेंड आगे चलते हुए ये फर्स्ट टेस्टिंग हो चुकी है मेन ट्रेंड की। अब ये देखिए, ये काउंटर ट्रेंड जब आया तो किसका आया? मेन ट्रेंड का काउंटर ट्रेंड आया। ठीक है, तो अब ये टेस्टिंग किसकी हुई है? मेन ट्रेंड की सेकंड टेस्टिंग हो चुकी है। इस पॉइंट को हम बोलेंगे मेन ट्रेंड की सेकंड टेस्टिंग हो चुकी है। और मैंने आपको दिखाया है कि हम लोग मेन ट्रेंड की थर्ड टेस्टिंग भी कर चुके हैं। तो थर्ड टेस्टिंग हमने कहाँ किया मेन ट्रेंड की, उसको भी समझ लीजिए। मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया कि हम थर्ड टेस्टिंग भी कर चुके हैं मेन ट्रेंड की। तो ये आपकी मेन ट्रेंड की थर्ड टेस्टिंग का पॉइंट है। ठीक है, यानी जो मेन ट्रेंड चल रहा है उसकी हमने 3 टेस्टिंग्स पूरी कर ली हैं यहाँ पर। अब मैं आपको थोड़ा सा फिगर को लार्ज करके दिखा देता हूँ ताकि आपकी ये फिगर यहाँ से रिजेंबल होना शुरू कर दे, जो मैंने आपको एक समरी दिखाई है। इस समरी के अंदर मैंने आपको क्या दिखाया है कि ये हम थर्ड टेस्टिंग को यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं।
ठीक है। और यही पॉइंट मैंने आपको कहाँ दिखाया है, ये पॉइंट आपको मैंने यहाँ दिखाया, देखिए ये रहा, ठीक है। सेम पॉइंट आपका, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पॉइंट थर्ड है वो सेम पॉइंट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट होने के बाद में हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, हम पहुँच गए हैं इस साइकिल की, ये जो आप साइकिल देख रहे हैं, जो थर्ड पॉइंट से साइकिल शुरू होती है, यहाँ से सब टेस्ट की साइकिल शुरू होती है जो कि ब्राउन कलर के अंदर है। तो ब्राउन कलर के अंदर सब टेस्ट की साइकिल के अंदर हम कहाँ खड़े हैं, अब उसको देख लेते हैं। ये पॉइंट पहली टेस्टिंग का बन चुका है, ठीक है। सब टेस्ट का ये पहला पॉइंट हमने यहाँ पर बना लिया, यानी ये वाला पॉइंट सब टेस्ट का, ठीक है। ये पॉइंट हमने यहाँ पर बना लिया है। अब हमने क्या बनाना है, हमने इसका बनाना है सेकंड पॉइंट, और फिर क्या बनेगा, थर्ड पॉइंट बनेगा, और फिर उसके बाद में साइकिल ऊपर जाकर कहीं कंप्लीट होगी। थर्ड टेस्ट की साइकिल यहाँ कहीं कंप्लीट होगी जब ये 3 टेस्टिंग जो है यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि इस थर्ड के बाद में प्राइस ने एक्सटेंशन में चला गया है, तो इसलिए यहाँ पर एक्सटेंशन की साइकिल चल रही है जो कि नेक्स्ट लोअर डिग्री चल रही है, आपकी सब टेस्ट साइकिल, ठीक है, जो कि ब्राउन कलर के पॉइंट से मैंने आपको दिखाई हुई है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि मैंने अभी आपसे बोला था कि एक फोर्थ साइकिल भी होती है जो कि माइक्रो सब टेस्ट साइकिल होती है, और माइक्रो सब टेस्ट साइकिल एक्सटेंशन में भी इस जगह पर निकल कर आई है। प्राइस ने उस एक्सटेंशन की फॉर्मेशन के अंदर अपने आप को सेट कर दिया है। तो वो कहाँ से सेट किया है, आप ये देखिए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने यहाँ पर कोई भी व्हाइट कलर का आपको डॉट नहीं दिखाया। क्या आपको कोई व्हाइट कलर का डॉट यहाँ नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। आपको व्हाइट कलर का डॉट कहाँ नजर आ रहा है? यहाँ नजर आ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट से उसने एक्सटेंशन की, यानी ये जो सेकंड पॉइंट उसने बनाया है सब टेस्ट ये जो फर्स्ट पॉइंट उसने बनाया है सब टेस्ट साइकिल का, इस सब टेस्ट साइकिल के फर्स्ट पॉइंट से उसने व्हाइट कलर की एक्सटेंशन शुरू कर ली है, यानी माइक्रो सब टेस्ट की साइकिल शुरू कर ली है। इसका मतलब ये जब एक्सटेंशन में आ गया, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस अभी और ऊपर चलेगा। तो प्राइस आपको क्या कर रहा है, ऊपर ले जाया जा रहा है, एक्सटेंशंस में एक्सटेंशंस डाल के ऊपर ले जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ जब आपको एक्सटेंशंस में ऊपर लेके जा रहा है, तो आप यहाँ इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि वो कैसे साइकिल की फॉर्मेशंस यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको जो सारी पिक्चर है वो साफ साफ नजर आने लगे, आपकी समझ उसके साथ में सिंक हो जाए और आप इस कंसेप्ट को सही तरह से समझ सकें, ठीक है। अब यहाँ हम आते हैं कि ये साइकिल का थर्ड पॉइंट बनाया है साइकिल ने, थर्ड पॉइंट ही बनाया नहीं, सब टेस्ट पॉइंट बनाया ये पहला सब टेस्ट पॉइंट बनाया। अब पहले सब टेस्ट पॉइंट के बनने के बाद उसने एक्सटेंशंस डाली, ठीक है। और कौन सी एक्सटेंशंस डाली हैं? माइक्रो सब साइकिल की एक्सटेंशन डाली है। इससे पिछली जो सब टेस्ट की साइकिल 1 थी, यानी ये सब टेस्ट साइकिल कौन सी आ रही है, यहाँ पर देखिए मैंने नोट दिखाया हुआ है, ये सेकंड सब टेस्ट साइकिल है जो चल रही है इस पॉइंट से। और फर्स्ट सब टेस्ट साइकिल के अंदर एक्सटेंशन नहीं थी। एक्सटेंशन कहाँ आई? सेकंड सब टेस्ट साइकिल के अंदर एक्सटेंशन आई, जो कि माइक्रो एक्सटेंशंस है। तो अब ये माइक्रो सब टेस्ट एक्सटेंशंस कहाँ पर आ रही हैं आपकी? देखिए, पहला पॉइंट बना, दूसरा पॉइंट बना, तीसरा पॉइंट बना। जब 3 पॉइंट बन जाते हैं टेस्टिंग के, किसी भी टेस्टिंग की डिग्री के साइकिल के, तो वो आपको एक साइकिल कंप्लीट करती है हायर साइड की। तो हायर साइड की साइकिल उसने यहाँ पर कंप्लीट कर दी। अब जब एक साइकिल कंप्लीट होती है तो नेचुरली है कि उसकी काउंटर ट्रेंड मूव भी आनी है। तो ये उसकी काउंटर ट्रेंड मूव आ गई। अगर आप मेरी साइकिल्स को फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस साइकिल को कंप्लीट होने के बाद में अब हम काउंटर ट्रेंड मूव में जाने वाले हैं, यानी अब हम नीचे की तरफ मूव में जाने वाले हैं। तो हमारे को ऊपर की तरफ काम नहीं करना अब, ठीक है। आप वहां पर अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएंगे और इंतजार करेंगे कि जब काउंटर ट्रेंड, यानी ये काउंटर ट्रेंड मूव जब आपकी खत्म होगी, तो आप इंतजार करेंगे जब ये मूव खत्म हो तो मैं यहाँ पर कहीं अपनी पोजीशन ले सकूं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये काउंटर ट्रेंड मूव यहाँ पर बनी, और मैंने आपको बताया था कि जब भी काउंटर ट्रेंड मूव शुरू होती है अप साइड की, यानी रेजिस्टेंस साइड की, तो वो कौन से कलर से डिनोट करता हूं मैं? ब्लू कलर से। अब ब्लू कलर से जब डिनोट की तो नेचुरली ये ब्लू कलर से डिनोट करने के बाद में ये कौन सी मूव चल रही है? काउंटर ट्रेंड मूव चल रही है। किसकी चल रही है? मेन ट्रेंड, क्योंकि मेन ट्रेंड ही तो मैं यूज करता हूँ ब्लू कलर साइकिल के लिए। तो ये ब्लू कलर साइकिल की मेन ट्रेंड के अंदर चल रही है। और जब मेन ट्रेंड में चल रही है तो उसने क्या किया? एक्सटेंशंस बनानी है। कैसी बनाई? उसने सब टेस्ट की एक्सटेंशन बनाई। पहला सब टेस्ट पॉइंट, दूसरा सब टेस्ट पॉइंट, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये कौन से शो कर रहे हैं? ब्राउन कलर के सब टेस्ट के पॉइंट्स शो कर रहे हैं। जब ये दोनों पॉइंट्स आपने यहाँ पर बना लिए तो उसके बाद में ये साइकिल को उसने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब जब ये साइकिल यहाँ पर चल रही है माइक्रो की, तो माइक्रो के बाद में कौन सी आएगी? माइक्रो सब टेस्ट के बाद में
कौन सी साइकिल आती है आपकी, मेजर माइनर सब टेस्ट की, सॉरी माइनर सब टेस्ट की साइकिल आती है। और माइनर सब टेस्ट की साइकिल कौन से कलर से डिनोट करता हूं मैं, ग्रीन से। तो यहाँ पर ये साइकिल यहाँ पर इसकी कंप्लीट होकर एक काउंटर टेंट कंप्लीट हुआ, तो मैंने कौन सी मार्किंग कर दी, माइनर सब टेस्ट ग्रीन की मार्किंग। अब माइनर सब टेस्ट के अंदर फिर वही 3 पॉइंट्स बनेंगे, ये बनाए उसने 3 पॉइंट्स 1 2 3। उसके बाद में फिर इस पॉइंट को खत्म करने के बाद में ये काउंटर टेंट की मूव के लिए फिर उसने ब्लू कलर का पॉइंट क्रिएट कर दिया। और ब्लू कलर का पॉइंट क्रिएट करने के बाद में सब टेस्ट जो होते हैं, जो मैं बताता हूँ कि काउंटर टेंट की मूव के अंदर गाइडलाइंस मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं कि 2 सब टेस्ट बनते हैं। ये 2 सब टेस्ट यहाँ पर बने, ये 2 सब टेस्ट यहाँ बने, आप ये देख सकते हैं ये दोनों सब टेस्ट बने। इसी तरह से ये दोनों सब टेस्ट बने। जब 2 सब टेस्ट हो जाते हैं तो मैं क्या बोलता हूँ कि काउंटर टेंट की मूव पूरी हो गई। उसने काउंटर टेंट की मूव यहाँ पर पूरी की। जब यहाँ पूरी की तो ये पहला पॉइंट बन चुका है सब टेस्ट का, माइनर सब टेस्ट का ग्रीन कलर के अंदर, ये दूसरा पॉइंट बन गया माइनर सब टेस्ट का। ठीक है, तो ये साइकिल इस तरह से धीरे 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 बढ़ती चली जा रही है। तो लॉजिक मेरे को उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अब हम कहाँ खड़े हैं इसको भी समझ लीजिए। करंट मूव के अंदर, करंट मूव के अंदर आप ये देखें कि ये साइकिल माइनर सब टेस्ट साइकिल जो चल रही है, फर्स्ट पॉइंट उसने बना लिया, मतलब सेकंड टेस्टिंग बना ली, थर्ड टेस्टिंग कर ली किसकी, माइनर सब टेस्ट की। तो माइनर सब टेस्ट की जब ये साइकिल 3 टेस्टिंग के बाद में पूरी इस पॉइंट पे हुई है तो काउंटर ट्रेंड आ गया है। अब हम काउंटर ट्रेंड मूव में चल रहे हैं। ये काउंटर ट्रेंड का उसने फर्स्ट पॉइंट बना दिया, ये सेकंड पॉइंट बना दिया है। अभी काउंटर ट्रेंड की मूव में तो हम चल रहे हैं, ये तो कंफर्म हो गया, पर उसकी क्या ये वाला पॉइंट फर्स्ट है या ये वाला पॉइंट फर्स्ट है, ये अभी मैं आपको क्लियरिटी के साथ नहीं कह सकता। ठीक है, जब तक कि यहाँ पर मार्केट कुछ इस तरह की फॉर्मेशंस नहीं करता, मैं आपको अभी ये क्लियर नहीं कर सकता। हाँ, इतना क्लियर करता हूं कि हम कहाँ चल रहे हैं, काउंटर ट्रेंड मूव में चल रहे हैं। और ये काउंटर ट्रेंड मूव का मतलब होता है कि अभी हम प्राइस में नीचे की तरफ ही चलेंगे। अब ये मूव वो यहाँ खत्म कर रहा है या ये फर्स्ट साइकिल बनाने के बाद में ये इसको ऊपर लेके गया, इसको ऊपर लेकर गया, यहाँ पर टेस्ट किया, इसको टेस्ट करने के बाद में यहाँ से एक साइकिल फिर नीचे की तरफ बना दी और ये पॉइंट जो मैंने यहाँ लगाया शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉइंट यहाँ पर जो मैंने लगाया इसमें इसने सब टेस्ट पूरा कर लिया और यहाँ के बाद में ये प्राइस जो है इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करता हुआ निकल जाए। तो ये चीज कब आएगी सामने, जब मंडे को प्राइस की ट्रेवल शुरू होगा, उसकी मूवमेंट शुरू होगी और वो किस हिसाब की प्राइस की बिहेवियर को रखता है, कैसे रखता है, तब पता चलेगा। तो फिलहाल हम जो श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि हम डाउन साइड की काउंटर ट्रेंड के अंदर है। अब डाउन साइड के काउंटर ट्रेंड के अंदर वो 2 पॉइंट्स क्रिएट करेगा सब टेस्ट के, फर्स्ट और सेकंड। अब ये सेकंड पॉइंट इधर है या नीचे है, कहाँ है, वो पता चलेगा। ठीक है, तो ये करंट सिनेरियो है, यहाँ पर हम है। ठीक है, इसके हिसाब से टाइमिंग कैसे करके पोजीशंस लेनी होती हैं वो तो मैं आपको डेली वीडियोस में रोज ही बताता हूँ कि आपने पोजीशन कहाँ लेनी है, कैसे लेनी है। या ऑलरेडी येलो कलर के मार्क लगे हुए हैं, कहाँ पर आपका एंट्री बनती थी, कहाँ एग्जिट बनती, सारे मार्किंग यहाँ लगी हुई है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आज वीकली वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ अच्छा बताया है और बहुत कुछ ऐसा बताया है जो आपकी समझ को और क्रिएट करेगा। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर जो है बस 5 मिनट टेक्निक्स खत्म हो जाती हैं। बस 5 मिनट टेक्निक्स अभी और भी बहुत आगे हैं। पहले स्टेज के अंदर मैंने आपके 4 महीने 5 महीने लिए, जिसके अंदर आपको सिर्फ बेसिक 1 2 3 सिखाया। ठीक है, और दूसरी स्टेज के अंदर मैं आपको ले आया हूँ सब टेस्ट के ऊपर। अब तीसरी स्टेज में आपको कहाँ लेके जाऊंगा और कब लेके जाऊंगा, ये आने वाला समय बताएगा। तब तक जब तक मुझे समझ में नहीं आया था कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको मेरी टेक्निक समझ में आ रही है और वो उससे पैसे कमाने की तरफ बढ़ रहे हैं, तब तक मैं इसका नेक्स्ट फेज शुरू नहीं करूंगा। नेक्स्ट फेज तभी शुरू होगा जब ये चीज़ मेरे को कंफर्म हो जाएगी। अभी तो मैं लोगों को यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए देख रहा हूँ। भाई टाइम लगेगा, मेरे को 15 साल लगे हैं डेवलप करने में, तो आपको कम से कम साल 2 साल तो लगेंगे ना पूरे कंसेप्ट को समझने में। ठीक है, तो दीजिए टाइम, अपनी मेहनत कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसे कमाएंगे। और बाकी बहुत लोग तो कमा भी रहे हैं, इतनी इंफॉर्मेशन से भी कमा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं, देखिए मैं आपको एक चीज आज यहाँ और क्लियर कर देता हूं कि क्लास के अंदर, अब मैं स्टॉक मार्केट के अंदर आपको यहाँ आज ये बता रहा हूं, मैं ये आपको बात जो बोल रहा हूँ सुपरस्टिशियस नहीं है। ये मेरी जिंदगी का, जैसे मैंने साइकिल्स बनाई हैं ऐसे ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस भी है। क्या है कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस के 2 मंत्र हैं, और ये स्टॉक मार्केट में नहीं, ये जिंदगी की किसी भी सक्सेस के अंदर 2 मंत्र हैं। पहला मंत्र है कि आपको उस कंसेप्ट का, जो जिस कंसेप्ट में आप जा रहे हो उसकी डेप्थ तक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, डेप्थ तक नॉलेज होने के लिए मैं आपके साथ में पूरी मेहनत कर रहा हूं, वो कंसेप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है सक्सेसफुल होने का किसी भी फील्ड के अंदर। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है आपके एस्ट्रोलॉजिकल ग्रहों की स्थिति का, कि आपके स्टार्स किस स्थिति के अंदर हैं और वो आपको किस तरह का फल देंगे। ठीक है, एक ही क्लास के दो स्टूडेंट्स हैं और दोनों पढ़ने के अंदर 70 to 80% मार्क्स लेकर आ रहे हैं पढ़ाई के अंदर, पर एक जो स्टूडेंट है वो आगे निकलता चला जा रहा है, आगे निकलता जा रहा है, आगे निकलता चला जा रहा है, और एक स्टूडेंट जो है वो 70-80 मार्क्स के ऊपर ही अटक गया है। ऐसा क्यों होता है? आपको तो ऐसा लगता है कि भाई उसने मेहनत ज्यादा करनी शुरू कर दी। ठीक है, ऐसा नहीं है। मेहनत तो दूसरा बंदा भी ज्यादा कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो 90% पे पहुंचे, 100% पे पहुंचे, पर अब क्या है कि 70% की पीक पर आकर या 80% की पीक पर आकर उस सेकंड स्टूडेंट के ग्रह उसको अब उससे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। वो कह रहे हैं कि बस तेरे जो तूने जो कर्म किए हैं अपनी जिंदगी के अंदर, वो तेरे को सिर्फ यहाँ तक ही परमिट करते हैं, यहाँ के बाद तेरे को परमिट नहीं करते वो आगे। यहाँ से जब तक तू उन कर्मों को खत्म नहीं कर देता आगे नहीं बढ़ सकता। और दूसरा स्टूडेंट क्या है कि उसके कर्म कुछ ऐसे हैं कि वो कहता है कि तू तो भैया 90-95 तक भी जा सकता, तू अभी जा, तेरे लिए रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, तो वो 80% के साथ जो कंपटीशन चल रहा था उससे निकलकर आगे चला जाता है उसी मेहनत के ऊपर। और जो दूसरा बंदा 80% पे सेम मेहनत कर रहा है, सेम अमाउंट की मेहनत कर रहा है, पर वो 80% पे स्टक हो गया, उससे आगे नहीं निकल पाया। ठीक इसी से स्टॉक मार्केट है कि दोनों जो ट्रेडर्स हैं, कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो मतलब सेम चीज, सेम कंसेप्ट, बस 5 मिनट इंटरडे टेक्निक्स को कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और अभी उनको मैंने एडवांस लेवल पे भी नहीं पहुंचाया और उन्होंने पैसे कमाने शुरू कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि उनके स्टार्स ने उनको सपोर्ट करना शुरू किया और उन्होंने पैसे कमाने शुरू कर दिए। पर एक बंदा जो सेकंड लेवल को भी समझ चुका है, उसके बाद भी वो पैसे नहीं कमा पा रहा। क्यों नहीं कमा पा रहा? क्योंकि ये जो उसके स्टार्स हैं वो उसकी इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। और स्टॉक मार्केट क्या है? इमोशनल गेम है। उसकी इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, वो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। उसके आगे ब्लैंकेट कर रखा है, पूरा छुपा रखा है, उसकी इमोशंस के अंदर उसको फंसाकर वहीं रोक रखा है। तो ये चीज जो है स्टॉक मार्केट के अंदर या किसी भी सक्सेस थ्योरी के अंदर काम करती है कि आपके स्टार्स का आपके साथ आना जरूरी है। इसलिए आज से मैं एक नया कंसेप्ट आपको दे रहा हूं कि अपने स्टार्स को भी अपने अनुरूप करने की तैयारी कीजिए, और उसके अंदर भी अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, ये दूसरा कंसेप्ट है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में कामयाब होना है तो आपको दो चीजों की जरूरत है। पहला, आपके पास इन डेप्थ नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूं उसके ऊपर आप मेहनत करें। दूसरा, आपके स्टार्स को फेवरेबल करें ताकि वो स्टार्स आपके इतने फेवरेबल हों कि वो आपका साथ देने लगे, आपकी मेहनत का साथ देने लगे और वो काम करना शुरू करें। और वो कैसे होंगे उसका भी मैं आपको तरीका समझाऊंगा। आप मेरे को अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम लिख के भेजिए, मैं उसको भी आपको पूरा तरीका समझाऊंगा, क्लियर करूंगा। तो ये छोटे से एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया कि किसी भी जगह पे सक्सेसफुल होने के लिए पहली डेप्थ चाहिए, दूसरा स्टार्स का सपोर्ट चाहिए। अगर आपको स्टार का सपोर्ट नहीं मिल रहा तो एक ही बंदा जिसको सपोर्ट मिला वो 80% पे दोनों थे, 80 से वो 90% 95 पे पहुंच गया, दूसरा 80 पे अटका रह गया। जैसे ही उस बंदे को भी सपोर्ट मिलना शुरू होगा वो भी पहुंच जाएगा, क्योंकि कैपेबिलिटी तो दोनों की बराबर है, मेहनत भी दोनों की बराबर थी, पर स्टार्स की वजह से रुका हुआ था क्योंकि उसके कर्म थे। हमारी जिंदगी हमारे कर्मों के साथ जुड़ी हुई है, हमारी डीड्स के साथ में जुड़ी हुई है, तो उसको भी ठीक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये दो पिलर्स अगर आप स्टॉक मार्केट में अपने ठीक करेंगे तो मैं हर एक इंसान के लिए कह सकता हूं कि वो कामयाब हो जाएगा। अब कुछ लोग कामयाब नहीं हो पा रहे क्योंकि उनके स्टार्स उनको परमिट नहीं करे। अब उसको ठीक कैसे करना है वो भी आप मुझे बताएं, मैं आपको उसका तरीका समझाऊंगा, क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत रिसर्च की है इन सब चीजों के ऊपर। एक एक चीज मेरी जिंदगी से निकल के गई है, इसलिए मैं इस एक्सपीरियंस को जानता हूं और वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप लोग 101% इन्हीं चीजों में फंसे होंगे और आप अगर मेरे को लिखेंगे तो वो चीज आपके सामने क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब इसके साथ में इस वीडियो को यहां पर एंड करता हूं और फिर उम्मीद करता हूं सोमवार को आपके साथ में मिलने की एक नई वीडियो के साथ, एक नई इंसाइट के साथ में, एक नई समझ के साथ में। तब तक के लिए बी सेफ, गुड डे, गुड बाय।